तुम जानती हो ना, हर बार जब कोई कहता है कि लड़की है, ये नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं कोई एक लड़की खामोश नहीं रहती। वो खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें चीखती हैं, उसका लहजा कांपता है, पर उसका इरादा चट्टान से भी बड़ा होता है। मैं वही लड़की हूं। मेरा नाम करिश्मा। एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। सिलाई सीखो, खाना बनाओ और ससुराल की तैयारी करो। पर मुझे पढ़ना था। नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, उड़ना था। पहली जंजीर 5वीं क्लास में थी, जब पहली बार किताब से मोहब्बत हुई। गांव की लाइब्रेरी नहीं थी, पर स्कूल के मास्टर जी एक पुरानी किताब दे गए, कल्पना चावला की जीवनी। मैंने पढ़ा तो पहली बार जाना कि कोई लड़की भी अंतरिक्ष जा सकती है। मेरे भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। मैंने मां से कहा, मुझे पढ़ना है मां, बहुत आगे तक। मां की आंखें डर से भर गईं। बेटी, ये गांव है, लोग क्या कहेंगे? पर मैंने सिर्फ एक बात कही, लोग जो कहेंगे वो मैं लिखूंगी। किताब में ताने, थप्पड़ और ताले। पढ़ाई छुप छुप के होती थी। भाई के फटे पुराने बस्ते में किताबें रखती और जब खेत में जाती तो वहीं पढ़ती। एक दिन पापा ने देख लिया, किताबें फेंक दी, थप्पड़ मारा, कमरे में बंद कर दिया। पर क्या पता था उन्हें, जिसे सपनों की आदत लग जाए उसे बंद कमरा डराता नहीं, उकसाता है। उस दिन मैंने तय कर लिया, अब ये घर नहीं, ये दीवारें तोड़नी है। आवाज उठी। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। मैं चुपचाप पहुंच गई, बिना किसी को बताए। मंच पर गई और कहा, मुझे नहीं पता मैं डॉक्टर बनूंगी या वैज्ञानिक, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, मैं एक दिन वो लड़की बनूंगी जिसे ये दुनिया सलाम करेगी। पूरा स्कूल चुप। और फिर ताली, इतनी जोर से कि लगा जैसे खुद मेरी आत्मा ने तालियां बजाई हों। उसी दिन हेडमास्टर ने मेरी मां को बुलाया और कहा, ये लड़की सिर्फ आपकी नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। जंग शुरू। अब लड़ाई खुलकर थी। घर वाले पढ़ने नहीं देते थे, गांव के लड़के फप्तियां कसते थे और लोग मां को ताने मारते थे, तुम्हारी बेटी तो शहर की हवाओं में उड़ने लगी है। पर मां अब बदल चुकी थी। अब वो कहती थी, मेरी बेटी हवाओं में नहीं, तूफान में उड़ना जानती है। शहर की चौखट। 12वीं के बाद मैंने साइंस में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, एक बड़े शहर में कॉलेज की। गांव छोड़ते वक्त लोगों ने कहा, बेटी को शहर भेजना मतलब चरित्र बिगाड़ना। पर अब मां ने जवाब दिया, अगर चरित्र सपनों से बड़ा हो तो फिर सारी किताबें जलानी पड़ेंगी। आग का दरिया। शहर में अकेली थी। हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो झुग्गी में रही। दिन कॉलेज, रात ट्यूशन और सुबह अखबार बांटती। एक वक्त खाना नहीं खाया तो पानी पीकर सोई, पर कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था, करिश्मा, तू रो सकती है पर रुक नहीं सकती। पहली उड़ान। तीसरे साल में मुझे नासा की इंटर्नशिप मिली। हाँ, उसी नासा की जहां कल्पना चावला गई थी। जब वीजा लगा और मैंने मां को फोन किया तो बस इतना कहा, मां, तेरी बेटी अब धरती पर नहीं रुकेगी। वापसी। जब अमेरिका से लौटी तो गांव की वो गलियां जिनमें कभी मैं चप्पल घिसती थी, अब मुझे देखकर सिर झुकाती थी। लड़की होना अब बोझ नहीं था, मिसाल था। मैंने गांव में पहला गर्ल्स साइंस स्कूल शुरू किया। पहली क्लास में लिखा, यहां सपने देखने पर रोक नहीं है, सिर्फ उड़ने की इजाजत है। अंतिम भाग, तू भी उड़ सकती है। अब तुमसे कहती हूं, हां तुमसे, अगर तुम भी वो लड़की हो जिसे दुनिया ने बार बार कहा तू नहीं कर सकती, तो बस याद रखना, तू कर सकती है, क्योंकि तू है। ये कहानी मेरी नहीं, अब तुम्हारी है। अब उठो, क्योंकि जीत उनकी होती है जो जंजीरों से आगे देखना सीख लेते हैं।